नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रतिरूप, जिसके लेखक है दीपक गर्ग जी। बिरजू विचारों के भंवर जाल में उलझे हुए अपनी भीगी हुई पलकों को साफ कर रहा था कि उसकी पत्नी सुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया और कहा, ईश्वर सब ठीक करेंगे मोहन जी। दरअसल अगले 2 दिनों बाद राखी का त्योहार था और बिरजू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। कुछ महीनों पहले कंपनी में छटनी के परिणाम स्वरूप उसे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, मगर अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। उस पर बचत के रूप में सुधा द्वारा जमा की बचत भी समाप्त हो चुकी थी। फिलहाल इधर उधर जानकारों से कुछ कर्ज लेकर वह घर खर्च चला रहा था। फिलहाल वह सुबह नौकरी की तलाश करता और शाम को सब्जियां बेचने का काम। बीते 3 वर्ष पहले उसने अपनी छोटी बहन की शादी की थी। उसके बाद एक महामारी के चलते वह अब तक उसके यहाँ राखी का त्योहार करने नहीं आ सकी थी। चूंकि बिरजू की छोटी बहन उसी शहर में ब्याही थी, तो बिरजू बराबर अपनी छोटी बहन को शगुन देकर राखी बंधवा आता था। मगर इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी छोटी बहन पहली बार अपने पति के साथ घर पर राखी बांधने आ रही थी। माँ कह रही थी, पहली बार बहन बेटी अपने पति के साथ राखी या भाई दूज पर आए तो शगुन के साथ साथ उसके और उसके पति के कपड़े बनते हैं। बस यही उलझन उसे परेशान किए हुए थी। ऐसी परिस्थितियों में क्या कर पाएगा? जैसे तैसे घर खर्च चला रहा था, उस पर अचानक खर्चा बढ़ना कैसे हो पाएगा? वो छोटी की शादी से पहले जाने क्या क्या कहते हुए खुश होता था। छोटी, देखना, तेरा भाई तुझे शादी के बाद भी ऐसे ही शानदार कीमती कपड़े दिलवाएगा। कितने अरमान थे उसके अपनी छोटी स्वरूप बहन को देने की, मगर अब परिस्थितियां उसे मुंह चिढ़ा रही थी। सुधा ने कहा, एक काम कीजिए ना मोहन जी, मेरे मायके से मिले हुए आपके लिए कपड़े का सूट दामाद जी को दे देते हैं और कुछ कपड़े मेरे पास भी है, उन्हें मैं छोटी को दे दूंगी और चुपके से समझा भी दूंगी। छोटी हमारी बेटी की तरह है, हमारी स्थिति उससे छिपी हुई तो है नहीं, समझ जाएगी। दोपहर का वक्त था। सुधा ने बिरजू से खाना खाने के लिए चलकर हाथ मुंह धोने को कहा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने दरवाजा खोलकर देखा कि ननद खड़ी हुई थी। एक बड़ा सा पैकेट उसके हाथ में था। उसने तुरंत वो पैकेट सुधा को देते हुए कहा, यह पकड़ो भाभी, अभी जल्दी में हूँ, बाकी बातें फोन पर कर लेना, कहकर वह चली गई। सुधा अवाक सी खड़ी रही, उसे देखते हुए यह गई। तब तक बिरजू वहां आकर बोला, कौन आया है और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सुधा ने बिरजू को सारी बात बताई। बिरजू ने सुधा के हाथों से पैकेट लेकर खोलकर देखा तो वो दंग रह गया। उस पैकेट में एक सुंदर सी ड्रेस थी और एक शानदार सूट का कपड़ा विथ एक ब्रांडेड परफ्यूम के साथ, और साथ में एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारी छोटी बहन हूँ भैया, तुम्हारे मन की हर बात जानती हूँ। इस वक्त तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो भैया ये उपहार का नहीं, प्यार और विश्वास का त्योहार है, और उपहार भाई दे या बहने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आजकल दिखावे के लिए लोग करते हैं ये सब। हाँ भैया, शगुन नहीं छोड़ूंगी, 11 रुपया जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरे पिता स्वरूप बड़े भाई का आशीर्वाद जो होगा। अच्छा भैया, राखी पर समय से आ जाऊंगी, तुम्हारी छोटी। इतना पढ़ते ही बिरजू के साथ साथ सुधा की आंखें भी भीगी हुई थी। बिरजू सुधा की ओर देखकर बोल पड़ा, सच ही कहते हैं लोग, ये बहनें माँ का ही प्रतिरूप
होती है। आज मेरी छोटी सी बहन माँ बनकर अपने बेटे जैसे भाई का दुख हर गई। सचमुच सच ही कहा, छोटी ने माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो अपना प्रतिरूप छोड़ जाते हैं। भाई बहनों में जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा भाई भी पिता का रूप धारण कर लेता है, तो वही बहनें छोटी हो या बड़ी एक माँ का रूप होती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको दीपक गर्ग जी की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।